हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को शुरू की थी और उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं चर्चा भारत के द्वीप समूह की कि कौन कौन से यहाँ पर द्वीप समूह हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के द्वीप समूह के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर कुल कितने द्वीप हैं और इसके साथ ही कितने जो द्वीप हैं इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे द्वीप, यानी कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं तो जल से चारों तरफ से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। यानी कि जल से चारों तरफ से घिरा हुआ जो भाग होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द्वीप के अंदर देखते हैं तो भारत के अंदर बात करें तो कुल कितने द्वीप हैं। भारत के अंदर बात करते हैं तो कुल कितने द्वीप हैं। तो भाई द्वीपों की बात करते हैं, कुल द्वीप की संख्या है तो यहाँ पर आती है 247 द्वीप। दोस्तों कितने आ रही हैं, 247 द्वीप आ रहे हैं। भारत के अंदर कितने आ रहे हैं दोस्तों, 247 द्वीप आ रहे हैं जी। बात कर लेते हैं 247 के अंदर कौन कौन से स्थानों पर किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो यहां पर बात करते हैं इन 247 द्वीप हैं इनको 3 भागों के अंदर अपन बांटेंगे। ठीक है, पहला बात कर लेते हैं एक तरफ, यानी कि इसको कितने भागों में बांटेंगे अपन, 3 भागों के अंदर दोस्तों बांटते हैं। पहले ही बात करते हैं तो पहला आता है यहां पर बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कौन सा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पहला आ गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप बोल सकते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं या बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं कितने हैं। इसके साथ बात कर लेते हैं अरब सागर के अंदर, क्या दोस्तों, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर के द्वीप बात कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो आगे आता है अन्य, क्या आता है दोस्तों, अन्य द्वीप। ठीक है, अन्य द्वीप। पहले नंबर पर बात की अपन ने बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरे नंबर पर बात की अरब सागर के और तीसरे नंबर पे बात की है अन्य द्वीप। जो कि अन्य द्वीप कितने हैं, किस प्रकार से अपन को देखना है। बात करते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीपों की संख्या देखते हैं तो 204 क्या है, बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीप हैं। कितने हैं दोस्तों, 204 हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। जहां पर द्वीप हैं वो कितने हैं, 204 हैं। बात कर लेते हैं अरब सागर के अंदर, बात करते हैं दोस्तों तो अरब सागर के अंदर आपको मिलते हैं 36 द्वीप। कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 36 द्वीप। कितने मिल रहे हैं, 36 द्वीप। और इसके साथ ही अन्य द्वीपों की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 7 क्या है, अन्य द्वीप हैं। क्या है दोस्तों, अन्य द्वीप है। बात की अपन ने भारत के द्वीप समूह है, भारत के द्वीप समूह के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को देखना है कि कुल भारत के अंदर कितने द्वीप हैं, 247 हैं। कितने हैं दोस्तों, 247 हैं। और इनको अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरा आता है अरब सागर के द्वीप और तीसरा आता है अन्य द्वीप। ठीक है, बात की अपन ने बंगाल की खाड़ी के अंदर 204 द्वीप हैं, अरब सागर के अंदर 36 द्वीप हैं और अन्य द्वीप कितने हैं, 7 हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक बार जो कि अन्य द्वीपों के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से अन्य द्वीप हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करूंगा सबसे पहले राज्य के अनुसार ही बात करने वाला हूं कि कौन कौन से राज्य के अंदर। तो पहला अपन बात कर लेते हैं असम। कौन सा दोस्तों, असम। असम के अंदर बात करते हैं तो असम के अंदर पहला असम आ रहा है। असम के अंदर अपन देखेंगे तो मांजुली द्वीप आता है दोस्तों। कौन सा आ रहा है भाई, मांजुली द्वीप। ठीक है, मांजुली द्वीप आता है। पहला कौन सा आ गया, मांजुली द्वीप आ गया। इस मांजुली द्वीप की मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं कि ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्या है, ये स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, इसके बारे में ये बात है। बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में इतना आता है कि मांजुली द्वीप कहां पर है, तो असम के अंदर है। ठीक है, दूसरे राज्य की बात करते हैं तो आता है इससे नीचे अपन थोड़ा सा साइड में चलते हैं तो पश्चिमी, कौन सा आता है, पश्चिमी बंगाल आ जाता है भाई। कौन सा आता है, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अंदर आपको मैं 2 द्वीप बताता हूं मुख्य रूप से, जो कि बात करें तो पश्चिमी बंगाल के अंदर देख लेते हैं। एक तो गंगा सागर, कौन सा आ रहा भाई, गंगा सागर।
ठीक है, पहला कौन सा आ गया, गंगा सागर आ गया। और इसके साथ ही आगे बात करते हैं जो कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाए गए डेल्टे के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। और उस सुंदरवन के डेल्टे के कारण एक द्वीप बन गया जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य इसके अंदर विवाद भी हुआ था। लेकिन बात कर लेते हैं ये क्या है, नदी जो कि ये डेल्टा क्या है, जल के कारण अब क्या है, ये डूब गया है। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं, ये आता है न्यू मोरे, कौन सा आ रहा है, न्यू मोरे द्वीप आ रहा है। ठीक है, न्यू मोरे द्वीप आ गया। ठीक है, न्यू मोरे द्वीप आ गया, गंगा सागर हो गया, दूसरा न्यू मोरे द्वीप हो गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, तीसरा जो राज्य आ रहा है वो आ रहा है उड़ीसा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के पास में आपको बात करते हैं तो क्या आ गया, उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर देखते हैं तो उड़ीसा के अंदर आपको मिलने वाला है यहाँ पर व्हीलर द्वीप। क्या मिलता है, व्हीलर द्वीप, वही व्हीलर द्वीप हो गया। ठीक है, व्हीलर द्वीप हो गया। दोस्तों इस व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। क्या हो गया भाई, एपीजे अब्दुल कलाम इसका नाम कर दिया गया है। उड़ीसा के अंदर है व्हीलर द्वीप जो कि इसका नाम क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, मिसाइलें या क्या परीक्षण किया जाता है, यहाँ पर मिसाइलों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। 4 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों तो आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, या इस प्रकार से सीमांध्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा। कौन सा मिलेगा भाई दोस्तों, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इस प्रकार से है, सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, सतीश धवन के अंदर यहाँ पर अंतरिक्ष जो केंद्र है ये यहाँ पर क्या है, श्रीहरिकोटा के अंदर है। और आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर है इसके ऊपर एक झील है जो कि है पुलिकट झील। कौन सी है दोस्तों, पुलिकट झील। और पुलिकट झील के अंदर ही क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर इसरो का जो मुख्यालय यहाँ पर है। और इसके बाद में बात करते हैं 5वें नंबर पर जो कि आंध्र प्रदेश के बाद में आता है दोस्तों तमिलनाडु। कौन सा आ रहा है दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों तो तमिलनाडु के अंदर आपको मिलने वाला है, पहला यहां पर देख लेते हैं पंबन द्वीप। पहले बात कर लेते हैं, पहला कौन सा आ गया, पंबन द्वीप आ गया, पंबन द्वीप हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर ही आपको मिलेगा पाक की खाड़ी। क्या मिलेगी भाई, पाक की खाड़ी मिलेगी। और यहां पर ही आपको मिलेगा पाक जल डमरू। क्या मिलता है, पाक जल डमरू। ठीक है, जल डमरू हो गया। इसके बाद में 5 जल डमरू हो गया। इसी के पास आपको मिलने वाला है जो कि बात करते हैं तो यहाँ पर राम सेतु। क्या मिलता भाई, राम सेतु। ठीक है, राम सेतु हो गया। और यहाँ पर इस राम सेतु के ऊपर ही एडम ब्रिज है। क्या दोस्तों, एडम ब्रिज है। ठीक है, एडम ब्रिज है, राम सेतु एडम ब्रिज, इसके ऊपर क्या है, एडम ब्रिज है। राम सेतु भी आता है, एडम ब्रिज भी आता है। तो यहाँ पर श्रीलंका को भारत से कौन सा जल डमरू अलग करता है, तो पाक जल डमरू। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक और खाड़ी आती है जो कि मन्नार की खाड़ी। दोस्तों क्या आ रही है, मन्नार की खाड़ी भी आती है। दोस्तों मन्नार की खाड़ी भी आती है। तो इस प्रकार से क्या है, अपन देख सकते हैं यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात की है तमिलनाडु के अंदर पंबन द्वीप हो गया, पाक की खाड़ी, पाक जल डमरू, राम सेतु, एडम ब्रिज और मन्नार की खाड़ी। ये क्या है, यहाँ पर आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका व भारत के मध्य कौन सी जल संधि अलग करती है या कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी क्या करती है, अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के बाद में बात करते हैं तो आगे आता है 6वें नंबर पर बात कर लेते हैं तो आता है महाराष्ट्र। दोस्तों क्या आ रहा है, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आपको सबसे पहले तो याद रखना है यहाँ पर सालसेट। कौन सा, सालसेट द्वीप याद रखना भाई। ठीक है, सालसेट द्वीप की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। और इस सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर बसा भाई, मुंबई शहर। कौन सा बसा है, मुंबई शहर बसा है। सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर बसा है, मुंबई शहर बसा है। क्वेश्चन बनता है कि सालसेट द्वीप पर या मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर। दूसरी बात कर लेते हैं, यहां पर ही एलिफेंटा। कौन सा है दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप है। क्या है, एलिफेंटा द्वीप भी यहां पर ही है, महाराष्ट्र
के अंदर क्या है, एलिफेंटा द्वीप भी स्थित है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के द्वीप हो गए। इसके बाद में बात कर लेते हैं 7 नंबर पर। दोस्तों 7 नंबर पर बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलने वाला है 7 नंबर पर, जो कि गुजरात के अंदर चलते हैं। कहां पर चल रहे हैं, गुजरात। क्या पर चल रहे हैं भाई, गुजरात। गुजरात के अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको मिलेगा आलिया बेट। पहला कौन सा मिलता है भाई, आलिया बेट। ठीक है, आलिया बेट जो द्वीप है ये मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो यहां पर आता है खारिया बेट। क्या आ रहा भाई, खारिया बेट आ रहा है। ठीक है, पहला हो गया आलिया बेट हो गया, दूसरा हो गया खारिया बेट हो गया। आलिया बेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या है, नर्मदा नदी के मुहाने पर है। नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, आलिया बेट। कहां पर भाई, गुजरात के अंदर है। कहां पर है, गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी भाई, नर्मदा नदी। कौन सी है, नर्मदा नदी के मुहाने पर बात करते हैं तो कौन सा आता है, आलिया बेट। और ताप्ती नदी पर बात करते हैं, ताप्ती नदी पर बात करते हैं तो कौन सा आएगा दोस्तों, खारिया बेट आएगा। कौन सा आएगा, खारिया बेट आएगा। दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी, क्या एस्चुरी या नदमुख बनाती है, एस्चुरी या नदमुख बनाती है। तो दोस्तों कौन सी आती है, ताप्ती व नर्मदा, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से बहती है। यहां पर बात कर लेते हैं तो इससे ऊपर बात करें नर्मदा से ऊपर, तो यहां नर्मदा से ऊपर आती है विंध्याचल, और विंध्याचल जो नर्मदा है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य क्या करती है, ये बहती है। तो इस प्रकार से, और ताप्ती नदी सतपुड़ा से नीचे से बहती है। कहने का मतलब है कि ये भ्रंश घाटियों से बहती है, और भ्रंश घाटियों से बहने के कारण इनका जो वेग है वो तीव्र होता है, तीव्र होता है। और तीव्र होने के कारण जो अपने साथ अवसाद, जो भी मिट्टी अवसाद कंकर पत्थर लाती है, वो एक साथ क्या कर देती है, गति के कारण वो समुद्र में ले जाती है। और इसके कारण क्या है, डेल्टा यहां पर बन नहीं पाता है, यहां पर केवल एस्चुरी बनता है। इसी को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहा जाता है या नदमुख कहा जाता है। और डेल्टा क्या होता है, मंद ढाल के कारण जो अवसाद लेके आती है नदियां, मंद ढाल के कारण जो बात कर लेते हैं हिमालय की जो नदियां हैं वो प्रमुखता है यानी कि डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा नदी की विशेष बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो कि विश्व का सबसे बड़ा व तीव्र गति से फैलने वाला डेल्टा जो कि सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, बात कर ली अपन ने अन्य द्वीपों के अंदर, देख लिया अपन ने। पहला देखा है असम जो कि मांजुली द्वीप हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं जो कि पश्चिमी बंगाल के अंदर आता है गंगा सागर, या एक और आता है न्यू मोरे द्वीप जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। और इसके बाद में बात कर लेते हैं उड़ीसा के अंदर आता है व्हीलर द्वीप। क्या आ रहा है, व्हीलर द्वीप, जो कि इसका नाम क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जो कि यहां पर क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहां पर एक झील है जो कि पुलिकट झील है। ठीक है, इस पुलिकट झील के अंदर ही बात करें तो श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर बात करते हैं तो यहां पर ही तमिलनाडु के अंदर बात करते हैं तो पहला आता है पंबन द्वीप। कौन सा रहा है, पंबन द्वीप। दूसरी बात कर लेते हैं यहां पर ही पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू, राम सेतु के ऊपर एडम ब्रिज बना हुआ है। और यहां पर क्या है, मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों ये क्वेश्चन है इसलिए याद रखना है इनको। और इसके साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर चलते हैं तो पहला आता है सालसेट द्वीप जो कि मुंबई शहर इसके ऊपर क्या है, बना हुआ है, मुंबई शहर यहां पर बसा हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करें यहां पर इसी के दूसरा जो कि द्वीप है एलिफेंटा द्वीप हो गया, जो कि कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 7 नंबर पर बात करते हैं तो गुजरात के अंदर बात करते हैं तो गुजरात के अंदर पहला आता है आलिया बेट द्वीप, जो कि आलिया बेट किस नदी के मुहाने पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर है। दूसरे बात करते हैं खारिया बेट जो कि ताप्ती नदी के मुहाने पर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है इनको। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम, तो आगे आता है यहां पर दोस्तों, तो बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने देख लिए अन्य द्वीप। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ही क्वेश्चन ज्यादा यहां पर निकलता रहता है, लेकिन इन द्वीपों को सीधा क्वेश्चन कर लेता है एग्जामिनर, तो इसलिए इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं जो कि इस प्रकार से इनको क्या है, याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो क्या आता है बंगाल की खाड़ी के अंदर जो स्थित द्वीप के अंदर बात कर लेते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं मुख्य रूप से, तो यहां पर अपने को मिलता है अंडमान निकोबार। क्या मिलता भाई, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप,
ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलता है अपने को, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर अपन इसके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ पर ही है, ठीक है ये। और इसके बाद में बात करते हैं तो आता है अरब सागर। क्या आ रहा है दोस्तों? अरब सागर। अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर के अंदर बात कर लेते हैं तो अपने को यहाँ पर मिलता है लक्षद्वीप। दोस्तों क्या मिलेगा भाई? लक्षद्वीप मिलेगा, ठीक है, लक्षद्वीप मिलता है, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप। अब बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप की। किसकी बात करेंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप की। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया है। अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अंदर जो स्थित द्वीपों के अंदर बात करते हैं 204 में, तो अंडमान निकोबार को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। पहला लिया अपन ने अंडमान निकोबार, यहां पर बात कर ली है पहला अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार। दोस्तों बात करते हैं अंडमान और निकोबार के अंदर, देखते हैं तो अंडमान जो अंडमान द्वीप है इसके अंदर, अंडमान के अंदर कितने द्वीप स्थित हैं और निकोबार में कितने द्वीप हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अंडमान की, तो यहां पर देख लेते हैं अंडमान और निकोबार के अंदर। पहला तो अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ये आता है, ये क्या है? ये हिमालय का क्या है? हिस्सा है, हिमालय पर्वत का क्या है? ये हिस्सा है। तो यहां पर पहली तो बात कर लेते हैं, यह हिमालय का हिस्सा है, यह हिमालय का हिस्सा है या भाग, बात कर सकते हैं भाग है, हिस्सा है या भाग है। कौन सा है भाई? अंडमान निकोबार हिमालय का हिस्सा है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर मोटा क्वेश्चन ये नहीं कि भाई ऐसे पूछता है कि हिमालय का हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है, तो इतना याद रखना है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर ही ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, यानी कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है भाई, कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर ही बात कर लेते हैं तो ये अराकान योमा जो पर्वतमाला है, अराकान योमा जो पर्वतमाला है, ये क्या है? ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप है, इसी का ही क्या है? ये भाग है, अंडमान निकोबार का ही क्या है? ये आगे भाग है। अंडमान निकोबार क्या है? जलीय क्षेत्र के अंदर आने के कारण ये क्या है? डूबे हुए क्षेत्र हैं। और जैसे ही आगे निकलता है ये भाग, और यहाँ पर क्या है? पर्वतमाला के रूप में आगे दिखाई देने लगता है। और आगे आगे चलते हैं तो आगे क्या आता है? हिमालय पर्वत आता है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सी याद रखनी है बातें। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, देख लेते हैं अंडमान निकोबार में सबसे पहले बात करते हैं कितने क्या द्वीप हैं और कितने क्या हैं, किस प्रकार से इसको देखना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर अपने को द्वीप देखने, एक तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो द्वीप हैं, थोड़ा सा इसको क्या है? छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़े में अपन नहीं बना सकते, छोटा है, ठीक है, ओके। यहां पर बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप की। तो दोस्तों यहां पर यह बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान को। किसको देखते हैं? अंडमान को। तो भाई अंडमान के अंदर बात करते हैं तो कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो यहां पर इसके अंदर कितने हैं? 4 द्वीप हैं। इन 4 द्वीप वाले समूह को क्या कहते हैं? अंडमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अंडमान कहा जाता है। और जो 3 द्वीप समूह है, जो 3 द्वीप समूह हैं, 3 द्वीप हैं, उनको क्या कहते हैं? निकोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोबार कहा जाता है। अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन बनता है कि निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो 3 द्वीप हैं। और अंडमान में कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? एक चीज यहां पर थोड़ा सी याद रखनी है कि यहां पर जो अंडमान निकोबार है इसके एक बार अपन भाग देख लेते हैं, ठीक है। पहले यहां पर बात करते हैं तो ये दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो भाग आता है उसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहा जाता है भाई? उत्तरी अंडमान कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो यह आता है आपका मध्य अंडमान। क्या आ रहा है दोस्तों? मध्य अंडमान आ रहा है, ठीक है, मध्य अंडमान, ठीक, मध्य अंडमान द्वीप हो गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो यह आता है दक्षिणी अंडमान। क्या आता है भाई? दक्षिणी अंडमान आता है। और 4 नंबर पर बात करते हैं तो ये क्या आ रहा है? लिटिल अंडमान आता है भाई। क्या आता है? लिटिल अंडमान आता है, अंडमान
लिटिल अंडमान हो गया। ठीक है, ऊपर वाला बात की अपन ने उत्तरी अंडमान हो गया। उसके बाद में बात करते हैं मध्य अंडमान आता है, और उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर पर तो दक्षिणी अंडमान हो गया, और 4 नंबर पर बात करते हैं तो क्या आता है, लिटिल अंडमान आता है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम यहां पर बोल सकता है कि उत्तरी अंडमान हो गया, पहला उत्तरी अंडमान होता है, दूसरा मध्य और तीसरा दक्षिणी, और चौथा क्या है, लिटिल अंडमान है। तो इस प्रकार से क्या है, ये अंडमान के जो द्वीप हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं निकोबार की। तो निकोबार के अंदर बात करते हैं, तो निकोबार के अंदर पहला दोस्तों यहां पर आपको मिलता है, ये पहला आता है कार निकोबार। क्या आता है दोस्तों, कार निकोबार। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो आता है कार निकोबार के बाद में आता है लिटिल निकोबार। क्या आता है भाई, लिटिल निकोबार आता है। ठीक है, लिटिल निकोबार हो गया, और अंतिम जो कि निकोबार का अंतिम आता है जो कि आता है ग्रेट निकोबार। क्या आता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार आता है। याद रखना है इतना सा कि यहां पर बात की अपन ने निकोबार की, तो पहला वाला कौन सा है, कार निकोबार हो गया। दूसरे पे बात करते हैं तो लिटिल निकोबार हो गया, और 3 नंबर पर बात करते हैं तो क्या आता है, ग्रेट निकोबार हो गया। क्या हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। बात की अपन ने कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहां पर इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कार लिटिल कैसे चलाता है, ग्रेट चलाता है, कार कैसे चलाता है, लिटिल, ग्रेट चलाता है। ठीक है, याद इतना सा याद रखना है। बात की अपन ने उत्तरी अंडमान हो गया ऊपर वाला जो कि अंडमान का भाग, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग करता है, कौन सा चैनल अलग करता है, भारत को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग करता है। दोस्तों अंडमान जो उत्तरी अंडमान है इसके ऊपर चलते हैं तो यहां पर आपको एक द्वीप दिखाई देता है जिसे कहते हैं कोको द्वीप। क्या कहा जाता है भाई, कोको द्वीप कहा जाता है। दोस्तों ये किसका है, म्यांमार का है भाई। कहां का, किसका है, म्यांमार का है। तो यहां पर जो कोको द्वीप है और अपना उत्तरी अंडमान है, इसके मध्य एक चैनल है, इस प्रकार से एक चैनल है, समुद्री रास्ता इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, कोको चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोको चैनल कहा जाता है। तो कोको चैनल का किन किन के मध्य है दोस्तों, तो ये आता है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, या बोल सकते हैं अंडमान व कोको द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, कोको द्वीप है। बात कर लेते हैं भारत व म्यांमार के मध्य कौन सा द्वीप है, तो कोको द्वीप स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अपने भारत के अंदर जो कि आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के अंदर दोस्तों इतनी सी बात याद रखनी है कि इसके ऊपर क्या है, यहां पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं, सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो यहां पर आती है एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम दोस्तों, सैंडल पीक है, सैंडल पीक है। ठीक है, ये सैंडल पीक की बात करते हैं तो इसकी हाइट आती है दोस्तों 738 मीटर। कितनी आती है दोस्तों, 738 मीटर है। बात की अपन ने उत्तरी अंडमान की, तो उत्तरी अंडमान के अंदर इतना से याद रखना है कि उत्तरी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो कि है सैंडल पीक, और सैंडल पीक की हाइट बात करते हैं तो कितनी आती है, 738 मीटर आती है। आगे बात करते हैं उत्तरी अंडमान के बाद में आते हैं थोड़ा नीचे, उत्तरी अंडमान की तरीके से बात याद रखनी है। नीचे आते हैं मध्य अंडमान में, किस में आ रहे हैं, मध्य अंडमान में। दोस्तों मध्य अंडमान की तरीके से बात याद रखनी है कि मध्य अंडमान क्या है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा भाई, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये कौन सा द्वीप आपका मध्य अंडमान है। कौन सा द्वीप है, मध्य अंडमान है। ठीक है, मध्य अंडमान के अंदर बात कर लेते हैं तो आता है मध्य अंडमान के बाद में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा, तो इसके बाद में आता है दक्षिणी अंडमान। कौन सा आता है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान। भाई दक्षिणी अंडमान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार की, इस दक्षिणी अंडमान में क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है। अंडमान निकोबार की दोस्तों क्या है यहाँ पर, अंडमान निकोबार की क्या है यहाँ पर, राजधानी है। निकोबार की क्या है यहाँ पर, राजधानी स्थित है। ठीक है, राजधानी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है और बनता रहता है। ठीक है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार की
राजधानी किस द्वीप पर है, और किस द्वीप पर है, तो यहाँ पर आता है अंडमान, जो कि अंडमान के अंदर बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान के अंदर क्या है, अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लिटिल अंडमान, किसकी बात कर लेते हैं, लिटिल अंडमान की। ठीक है, तो लिटिल अंडमान के अंदर बात कर लेते हैं, तो लिटिल अंडमान के अंदर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के अंदर बात करते हैं तो इनके मध्य एक रास्ता चैनल गुजरता है, जो कौन सा चैनल है। क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा चैनल गुजरता है। यहाँ आप बात कर लेते हैं कि दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है, तो यहाँ पर आता है दक्कन पास। क्या रहा भाई, दक्कन पास आता है। कौन सा आता है, दक्कन पास क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर बात कर ली है दोस्तों। थोड़ा सा एक बार यहां पर उत्तरी अंडमान है, इसके पास थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं क्योंकि यहां पर भी क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप थोड़ा सा उत्तरी अंडमान के अंदर देखते हैं तो यहां पर आपको ऊपर यहां पर क्या है, एक द्वीप मिलता है। यहां पर एक उत्तरी अंडमान के पूर्व में चलते हैं तो यहां पर एक द्वीप मिलता है जिसका नाम यहां पर है नारकोंडम द्वीप। क्या दोस्तों, नारकोंडम द्वीप है। ठीक है, नारकोंडम द्वीप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये नारकोंडम जो द्वीप है ये कैसा है, ये क्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी है भाई, सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है यानी मृत ज्वालामुखी बात कर सकते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम द्वीप, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में अपने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो नारकोंडम द्वीप है ये कैसा द्वीप है, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरी बात कर लेते हैं इससे नीचे वाला, यहाँ पर थोड़ा नीचे मिलेगा आपको मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में और उत्तरी अंडमान के पूर्व साइड में थोड़ा। तो यहां पर बात करते हैं तो यहां पर एक द्वीप मिलता है जो कि जिसका नाम है यहां पर बैरन द्वीप। क्या दोस्तों, बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप है दोस्तों। बैरन द्वीप की बात करते हैं तो बैरन द्वीप कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या भाई, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। सक्रिय मतलब अभी इसके क्या है, चालू है, इसके अंदर अभी भी गैस या यहां पर आग निकलती रहती है। बात कर लेते हैं इसकी 1887 से क्या है दोस्तों, ये सक्रिय है। 1887 से क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है, तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है। 1887 से ही क्या है, ये सक्रिय है, अभी तक क्या है, ये सक्रिय ही चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर आग निकलती ही रहती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे, जो कि अवशिष्ट गैस से बात करते हैं। 1887 हो गया इसके अंदर, जो कि 1887 से क्या है, सक्रिय है बैरन द्वीप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन ने अंडमान की बात कर ली है। अंडमान के अंदर मुख्य मुख्य अपन ने देख लिया है कि किन किन के मध्य कौन सा चैनल गुजरता है। उत्तरी अंडमान के अंदर देख लिया कि उत्तरी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संडल पीक है, जो कि 738 मीटर है, 738 मीटर है। इसके बाद में अपन ने देखा था मध्य अंडमान को, किसको देखा था, मध्य अंडमान को। मध्य अंडमान अंडमान व निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। बात कर लिया अपन ने दक्षिणी अंडमान, किसकी बात की, फिर दक्षिणी अंडमान की। दक्षिणी अंडमान के अंदर देखते हैं तो यहां पर क्या है, ये क्या है, दक्षिणी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की क्या है, यहां पर राजधानी है। ठीक है, और राजधानी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं तो वीर सावरकर क्या है, यहां पर हवाई अड्डा भी स्थित है। ठीक है, तो यहां पर जो दक्षिणी अंडमान है इसके अंदर क्या है, एयरपोर्ट भी है। ठीक है, अड्डा भी है। ठीक है, हवाई अड्डा। इसके बाद में बात कर लेते हैं तो यहां पर जो लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान की बात करते हैं तो इनके मध्य कौन सा चैनल गुजरता है, तो दक्कन पास। ठीक है, कौन सा है, दक्कन पास है। अब आगे चलते हैं, अब आता है निकोबार। क्या रहा दोस्तों, निकोबार। तो यहां पर बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन तो आता है अंडमान व निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। अंडमान व निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो अंडमान निकोबार को बात कर लेते हैं तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। 10 डिग्री क्या करता है, अलग करता है। 10 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है, इनको अलग करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है, निकोबार। क्या दोस्तों, निकोबार आ रहा है। अब बात करते हैं निकोबार, सॉरी यहां पर कार आ गया, क्या आ गया, निकोबार के अंदर बात करते हैं तो निकोबार के अंदर पहला कौन सा आ रहा है, कार निकोबार। दोस्तों कौन सा आ रहा है, कार निकोबार। भाई कार निकोबार के अंदर बात करते हैं तो कार निकोबार से आगे क्या आ रहा है, लिटिल निकोबार। लिटिल व कार निकोबार, यानी कार निकोबार व लिटिल निकोबार को बात करते हैं तो यहां पर आता है एक चैनल अलग करता है इनको, तो यहां पर आता है सोमब्रेरो। क्या आ रहा है,
सोमब्रेरो चैनल क्या करता है, इनको अलग करता है। सोमब्रेरो चैनल क्या करता है, इनको अलग करता है। किनको अलग करता है, कार निकोबार व लिटिल निकोबार, कार निकोबार व लिटिल निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो सोमब्रेरो चैनल अलग करता है। आगे चलते हैं, लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो यहां पर आता है सेंट जॉर्ज चैनल। कौन सा आता है दोस्तों, सेंट जॉर्ज चैनल, जॉर्ज चैनल अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल क्या करता है, अलग करता है। किन किन को अलग करता है, तो लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार को, लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार को कौन सा अलग कर रहा है, सेंट जॉर्ज चैनल अलग कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं ग्रेट निकोबार में, किस में आ रहे हैं, ग्रेट निकोबार में। पहली बात याद रखनी है दोस्तों ग्रेट निकोबार की, तो यहां पर आता है पहली बात यहां पर यह याद रखनी है कि यहां पर अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार की, अंडमान निकोबार की दूसरी, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की दूसरी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो यहां पर आती है दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियट। क्या आ रही है दोस्तों, माउंट थूलियट आती है, थूलियट, ठीक है, माउंट थूलियट आती है, जो कि कहां पर है, ये आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर भाई, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, माउंट थूलियट आती है। कौन सी आती है, माउंट थूलियट आती है, जो कि ग्रेट निकोबार के ऊपर है। ठीक है, बात करते हैं ग्रेट निकोबार के अंदर ही आपको यहां पर मिलेगा भारत का अंतिम बिंदु, भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु बात कर लेते हैं, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, तो यहां पर आता है आपका जो कि है, यहां पर बात कर लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट आता है दोस्तों। यहां पर कौन सा आ रहा है, इंदिरा पॉइंट आता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात कर ले तो यह कहां पर है, आपके ग्रेट निकोबार के ऊपर है। ग्रेट निकोबार का यहां पर अंतिम जो कि है 6 डिग्री 4 मिनट, क्या था दोस्तों, 6 डिग्री 4 मिनट यहां पर क्या है, ये स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर क्या ये स्थित है। ठीक है, ये जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सल पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर अपन ने बात की है ग्रेट निकोबार की। दोस्तों इसके आगे थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार के आगे यहां पर आपको एक देश मिलता है, यहां पर क्या मिलता है, एक देश मिलता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। दोस्तों क्या है, इंडोनेशिया है, क्या दोस्तों, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर एक द्वीप है, इंडोनेशिया के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर एक द्वीप है, इंडोनेशिया में क्या है, एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है दोस्तों, सुमात्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि भारत को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है। क्वेश्चन बोलता हूं कि भारत को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है। क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, ग्रेट चैनल, यहां पर दे रहा हूं 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। कौन सा आएगा, ग्रेट चैनल आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, ग्रेट चैनल। तो यहां पर भारत व इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है, तो यहां पर आपको मिलेगा ग्रेट चैनल। कौन सा मिलेगा दोस्तों, ग्रेट चैनल मिलता है। ठीक है, ग्रेट चैनल मिलता है, जो कि कहां पर है, भारत व इंडोनेशिया के मध्य है। यहां पर ही क्वेश्चन बनता है ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य कौन सा चैनल है, तो भाई कौन सा है, ग्रेट चैनल स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आज अपन ने दोस्तों देख लिया है भारत के द्वीप समूह के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर ली है, आज ऊपर बात करेंगे। तो इस प्रकार से मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।